एक मस्जिद के इमाम और उसके बच्चे बीवी के साथ कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, जिसको सुनकर देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक इमाम साहब और उनके परिवार का एक ऐसा दर्दनाक, हैरतनाक, हैबतनाक वाक़या आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। तो दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे कि ज़रा सा इस वीडियो को अंत तक देखें, फिर फैसला करें। प्यारे दोस्तों, एक गांव के अंदर जहां पर गैर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, चंद घर मुसलमानों के थे, उसी इलाके में एक मस्जिद भी थी। उसी जगह पर वो मस्जिद वीरान रहा करती थी। एक इमाम साहब ने जब देखा कि मस्जिद वीरान है, मस्जिद में आज़ान तक नहीं होता है, गैर मुस्लिमों के खौफ से कोई आज़ान देना नहीं चाहता है वहाँ पर, तो उस इमाम साहब ने ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, इस मस्जिद को आबाद मैं करूँगा और इस मस्जिद में अब अल्लाह की पाक बोली आज़ान भी गूंजेगी। बहरकैफ उस इमाम साहब ने उस मस्जिद में इमामत करना शुरू कर दिया, आज़ान देना चालू कर दिया। जब उन्होंने आज़ान देना चालू कर दिया और जब अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगी, तो वहाँ पर जो अमन के दुश्मन लोग थे, जो इस्लाम के दुश्मन लोग थे, उनको अल्लाह की पाक बोली आज़ान काफ़ी खलने लगी। उनके कानों में जैसे ऐसे लगने लगा कि कोई ब्लास्ट कर रहा हो। अब ये लोग सोचने लगे कि कैसे आज़ान बंद किया जाए और कैसे इमाम साहब को उनकी हस्ती मिटा दी जाए। बहरकैफ दोस्तों, कुछ दिन चलता रहा। इमाम साहब चंद लोगों के साथ मस्जिद में नमाज़ें पढ़ाते रहे, आज़ान भी देते रहे। लेकिन एक दिन ईसा की आज़ान पढ़ा रहे थे कि बहुत सारे गैर मुस्लिम आ जाते हैं उस जगह पर, और वहाँ पर आने के बाद नमाजियों के साथ मारपीट करते हैं और इमाम साहब के साथ भी मारपीट करते हैं। हत्तल की उनको चौराहे पर ले जाता है और उनके साथ इतना जुल्म व जबर किया जाता है कि इमाम साहब की रूह परवाज कर जाती है, उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, उनके मौत के बाद मस्जिद फिर वीरान हो गया, लेकिन जालिमों का जुल्म यहीं तक नहीं थमा। इमाम साहब के मौत के बाद, चूँकि इमाम साहब की एक बच्चा, छोटा सा एक बच्चा भी था, उनकी बीवी भी थी, अब जालिमों ने इमाम साहब के जान से मारने के बाद उनके घर में एक रात आ जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, पूरी दर्द भरी दास्तान आप तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, जब इमाम साहब की मौत हो गई, उनके घर में मातम पसरा था। लेकिन इस मातम के दरमियान रात के वक्त चंद आवारा किस्म के गैर मजहबी लोग उन इमाम साहब के घर आ जाते हैं, जबरन उनके घर को दरवाजे को तोड़ देते हैं, अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन जालिमों ने इमाम साहब के बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद इमाम साहब की बीवी के साथ उन्होंने गलत काम किया जबरन। वो मना करती रही, लेकिन बच्चे को मार देने के एवज में ये गुनहगार, ये जालिम लोग इमाम साहब की बीवी के साथ गलत काम करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, इतने में भी उनका मन नहीं भरता है, तो इमाम साहब की बीवी को वो जालिम बरहना हालत में बस्ती में निकाल कर ले जाते हैं। ये दुआई देती रहती है ये औरत कि मेरे साथ ऐसा ना करो, ऐ लोगों इतना जुल्म ना करो, तुम लोगों ने तो मेरे शौहर को भी मार डाला, तुम लोगों ने मेरे साथ मेरी इस्मत दरी की, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा जुल्म थमा नहीं है। अल्लाह से डरो, ऐसा काम ना करो। लेकिन जालिम रुकने को तैयार नहीं थे, बल्कि उन जालिमों ने इमाम साहब के बच्चे को, छोटे से बच्चे को ले लिया और लेने के बाद एक दरिया की तरफ चल दिए। इधर उसकी माँ पीछे पीछे गिड़गिड़ाते हुए जा रही थी, इधर जो अमन के दुश्मन थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे,
जो गैर मजहबी लोग थे वो दरिया के पास जाते हैं और जाने के बाद दोस्तों उस बच्चे को दरिया में फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग थे लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता, इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोल भी पाता, बल्कि सब तमाशाबीन बनकर देख रहे थे। उन जालिमों ने इमाम साहब के छोटे से बच्चे को दरिया में फेंक दिया। जैसे ही दरिया में फेंका था दोस्तों, उसकी माँ चीख पड़ती है, रब की बारगाह में दुआ करती है कि या अल्लाह तू मेरे बच्चे को बचा ले। ऐ मौला तुम्हारे साथ इन लोगों ने मेरे साथ जो भी जुल्म किया है, ऐ मौला तुम इन जालिमों को सबक सिखा दे, ऐ मौला तू मेरे बच्चे की जान बचा दे। अभी उसकी माँ चीख कर दुआ ही की थी दोस्तों कि उस बच्चे को दरिया में फेंका गया। लेकिन जब दरिया में फेंका गया तो उन लोगों ने ये देखा कि वो बच्चा डूब नहीं रहा है, बल्कि वो बच्चा तैर रहा है। और तैर रहा है तो इन लोगों ने ये देखा तो ये बहुत छोटा बच्चा है, ये तैर कैसे सकता है। तो फिर इन लोगों ने ये देखा दोस्तों कि उस बच्चे को दरिया के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है और सांप अपने पूंछ में उस बच्चे को उठा लेता है और उठाने के बाद दरिया के किनारे ला देता है। जैसे ही किनारे लाया था दोस्तों कि वो औरत दौड़ती हुई जाती है, अपने बच्चे को उठाती है और दूसरे तरफ भाग जाती है। इधर इस मंजर को देखकर जितने भी गैर मुस्लिम थे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। कोई कहता है कि इसको शिवजी ने बचाया है, कोई कहता है कि इसको किसी और ने बचाया है। और बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ थे दोस्तों कि जब उन्होंने देखा कि एक औरत ने अल्लाह को पुकारा और दरिया में फेंकने के बाद उसका बच्चा कुछ नहीं हुआ, तो इस मंजर को देखकर बहुत सारे लोगों ने ईमान ले आया, जैसा कि उस वाक़ये में जिक्र किया गया है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं दोस्तों और जाने के बाद अपने अपने घरों में चल जाते हैं, इस चीज़ का जिक्र छिड़ने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे धर्म के लोगों ने इस सांप को वहाँ पर भेजा और सांप ने उस बच्चे को बचाया। तो कोई कहता है कि नहीं, उसको अल्लाह ने बचाया है और ये अल्लाह का करिश्मा है। फिर क्या था दोस्तों, बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाते हैं और जो लोग मुसलमान नहीं होते हैं उनके बीच दरार पैदा हो जाती है, टकरार स्टार्ट होने लगता है। टकरार स्टार्ट होने के बाद लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन दोस्तों फिर बाद में ऐसा होता है कि जो गांव में चंद मुसलमान थे, उस गांव के अंदर दोस्तों धीरे धीरे करके पूरा का पूरा गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, इस वाक़ये को याद करके। और जो जालिम थे वो रब के सामने सर झुकाने वाले हो गए और सारा का सारा गांव मुसलमान हो जाता है। तो दोस्तों ये है अल्लाह का करिश्मा। अल्लाह की लाठी जब पड़ती है दोस्तों बेआवाज़ होती है, लेकिन इसकी आवाज़ दूर तलक जाती है।